भवति अभ्युत्थानामधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां विनाशाय धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे कितनी अद्भुत प्रक्रिया वार्तालाप द्वारा मन को शक्तिशाली बनाने के लिए तथा मन को दुविधा से मुक्त करने के लिए सुंदरता से आत्मज्ञान के माध्यम से समस्थिति की ओर कदम बढ़ाने का मार्गदर्शन दिया। देह भाव से दूर रहकर जीना, साक्षी भाव से देखना एक अद्भुत विधान है। श्रीमद् भगवद गीता भगवान उवाच सर्व वेदों का सार मानते हैं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना, ऐसा जिसका गायन है, ऐसी गीतामृत गीता ज्ञानामृत जो बंजर जमीन में भी हरियाली पैदा करने वाली अद्भुत ज्ञान सरिता है। इस ज्ञान सरिता में जो भी नहा लेता है उसका तो जीवन धन्य धन्य हो जाता है और पावन हो जाता है। ऐसी ज्ञान सरिता, ऐसी ज्ञान वाहिनी जो स्वयं ज्ञान सागर गीता ज्ञानदाता ने प्रदान किया था, इस गीता ज्ञान की एक नए चिंतन माला में या नए दृष्टिकोण की वार्तालाप में हम आगे बढ़ते हुए जैसे अर्जुन के दुविधाओं को, डिलेमास को या मानसिक संघर्ष को मिटाने के लिए स्वयं गीताचार्य परमात्मा ने अर्जुन को स्वयं की पहचान कराई, खुद को खुद से मिलाया, ये समझाते हुए कि शरीर एक क्षेत्र है और आप क्षेत्रज्ञ हो। 5 तत्वों से बना ये शरीर बहुत सुव्यवस्थित है, परंतु इस सुव्यवस्था को बनाए रखने वाला इस क्षेत्र का क्षेत्रज्ञ आत्मा है। मैं एक आत्मा हूं, या अर्जुन को ये समझाते हुए भगवान ने स्पष्ट कराया कि कर्ता तुम हो, शरीर एक माध्यम है। धर्म साधन करने के लिए जैसे कहते हैं शरीर माध्यमम खलु धर्म साधनम, तो अर्जुन को ये स्पष्ट करना पड़ा। गीताचार्य ने एक एक सूक्ष्माति सूक्ष्म विषय कितने सरल शब्दों में स्पष्ट करके बताया। क्यों बताना पड़ा? वैसे है आत्मा, हम कोई शरीर नहीं है, कोई भी व्यक्ति शरीर नहीं है। हर एक व्यक्ति का शरीर एक वस्त्र है, ये हम सभी जानते हैं और हम सभी को पता है। इस धरती पे हम सब ने जन्म लिया है तो इसका मतलब एक दिन जाना जरूरी है। जैसे कोई गांव जाते हैं हम, कोई शहर जाते हैं, टूर पे जाते हैं, रिटर्न टिकट लेके ही तो जाते हैं ना।
एक बार गए वहीं टिक जाएंगे ऐसे तो नहीं, वापसी भी तो है। इसी तरह इस दुनिया में हम सब ने जन्म लिया है, तो एक दिन ये जन्म के बाद मरण निश्चित है। जातस्य हि ध्रुवो मृत्युः ध्रुवम जन्ममृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि। ये तो जानता था, परंतु क्या है, ये जो कल भी हमने इसके बारे में बहुत अच्छी बातें सुनी कि जानना और समझने में बहुत अंतर है। आंखों के सामने दिखाई देता है वो ही सत्य हो ऐसे नहीं है, उसके पीछे का भाव अलग भी हो सकता है। इसको समझाने के लिए मुझे एक बहुत अच्छा सुभाषित याद आता है। रे रे कोकिल माभज मौनम किंचिदुदुंचय पंचम रागम। कवि बहुत सुंदर तरह से कोयल से कहता है कि कोयल तुम चुप क्यों बैठे हो, अपने पंचम राग में गाओ, धुन निकालो, तब तो समझ में आएगा कौवा कौन है और कोयल कौन है। जब तक आवाज नहीं निकलेगा तब तक लोग यही समझेंगे ना कि दोनों एक जैसे हैं, शायद एक ही है, पत्थर मारेंगे फिर। यही तो कंफ्यूजन है अर्जुन का भी। शरीर के साथ रहते रहते, शरीर के उन्नति को देखते देखते हमारे सामने आगे पीछे सब जगह हमको शरीरधारी ही तो नजर आते हैं। तब हम इस शरीर भाव में, देह भाव में इतना व्यस्त हो जाते हैं, हम भूल ही जाते हैं कि ये शरीर हमें मिला हुआ है, इसे हमें त्यागना भी है। बस ये कोई वैराग्य नहीं है, लेकिन ये वास्तविकता है। स्मृति से दुनिया में बहुत कुछ हो सकता है। अगर स्मृति जागृत हो गई ना तो दुनिया क्या से क्या बन सकता है। बहुत अच्छा, अभी मैंने एक न्यूज में बहुत अच्छा एक विचार सुना था। एक शहर में एक अपने छोटू बेबी के साथ मम्मा मार्केट गई हुई थी, कुछ खरीदना था। डबल रोड में खड़े थे और मम्मा खरीदने में व्यस्त हो गई थी। तो छोटू बेबी अपने घर से निकलते समय एक बॉल लेके गया था। जैसे मम्मा खरीदारी में व्यस्त हो गई, ये अपने बॉल के साथ खेलने लगा। खेलते खेलते छोटू बेबी का बॉल है ना रोड में जा पहुंचा। जैसे छोटू बेबी ने देखा मेरी बॉल रोड में चला गया है, तो भागा लेने के लिए। अनजान बेबी कि ट्रैफिक खुल जाएगा और व्हीकल्स आ जाएंगे, कोई भी नॉलेज नहीं था, चला गया। जैसे छोटू बेबी बॉल लेने के लिए रोड में चला गया, उधर से ट्रैफिक खुल गया, सारे व्हीकल्स एक के पीछे आने लगे और वो छोटू बेबी फंस गया। ऐसे फंस गया, उसके ऊपर से ना एक व्हीकल चला गया। देखने वाले हैरान रह गए कि क्या हो गया। जब ये सभी ने, मतलब आसपास के सभी लोगों ने चिल्लाया, तो मम्मा मुड़ के देखती है, बाजू में बेबी नहीं है। तो सभी ने चिल्ला के बोला कि देखो कितनी गैर जिम्मेवार हो, छोटू बेबी के लेके आए हो और बेबी तो रोड में पहुंच गया है। इतने में ट्रैफिक बंद हो गया, कार के नीचे बेबी फंस गया था। वो कार वालों ने अपना कार तो रोक लिया। ट्रैफिक सिग्नल बंद के कारण कोई व्हीकल नहीं था रोड में, एक ही वो कार था जिसके नीचे बेबी था। किसको पता नहीं था बेबी दब गया है, मर गया है, वह है, लेकिन नीचे था बेबी। सभी देखते रह गए, किसी की हिम्मत नहीं हुई क्या करे। और जो कार में फंसा हुआ आदमी था ना, वो शॉक में, बेबी नीचे आ गया है, इस शॉक में उसने ब्रेक डाला। इतने जोर से ब्रेक डाला, पता नहीं क्या हो गया, उसके पूरे डोर्स है ना ब्लॉक्ड हो गए। कितने भी कोशिश करने पर डोर लॉक खुला नहीं। वो अंदर फंस गया, बेबी नीचे है और ये मम्मा हैरान है। तो मम्मा ने क्या किया, मम्मा भाग के आई, आवाज दे रही थी। नीचे से बेबी का दबा सा आवाज आ रहा था। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, इंटरनेट में इसका क्लिपिंग्स भी हम लोगों ने देखा कि कैसे भी कार है, कार तो कार है, और मम्मा मतलब पतली सी छोटी आयु की मम्मा थी, 35-40 की रेंज की। उसने पूरा कार को ना ऐसे उठाया जैसे कि कोई खिलौना उठाया हो। हम सोच भी नहीं सकते ना, कई बार अगर स्कूटी अटक जाती है तो स्कूटी उठाने में कितना मुश्किल हो जाता है,
लेकिन उस लेडी ने अपने बेबी की स्मृति में, देखो कितना ये स्मृति स्ट्रांग हो गया कि उसने इतने जोर से सामने से ना कार को उठा लिया। तब तक उठा के रखा जब दुकान वाला भाग के आया। जब इसने कार उठाया, दुकान वाला भाग के आया और नीचे से बेबी को उठा लिया। जब ये माता जी को या मम्मा को पता चला कि मेरी बेबी सेफ है, तब उसने ऐसे पटका दिया कार को ना, एकदम धनाधन। तो ताकत कहाँ से आया? अंदर था, लेकिन उस ताकत को एकदम इमर्ज होने के लिए अंदर की जो स्ट्रॉन्ग स्मृति है ना कि मेरे बेबी को सेव करना है, बस एक स्मृति ने मम्मा में पूरे ताकत लगाने के लिए मम्मा को मजबूर कर दिया। ये जब हमने क्लिपिंग्स देखा तो एक बात तो स्पष्ट हो गया कि अगर मनुष्यात्मा अपने अंदर की मूल स्मृति को, ओरिजिनल मेमोरीज को, तो क्या से क्या कर सकता है। दुनिया, राम राज्य यूं ही बन जाएगा। बस मनुष्य एक कदम पीछे है। स्मृति अगर जग गई तो सब कुछ ऑटोमेटिकली हो जाएगा। यही तो भगवान ने किया। अर्जुन के पास सब कुछ था। अर्जुन तो महान योद्धा थे, धुरंधर थे, धनंजय थे, किसी से हार खाने की बात ही नहीं थी। ऐसे महान विजयी जो अपने आप से हार के बैठा था, मैं नहीं कर सकता। लेकिन ऐसे व्यक्ति के अंदर हिम्मत कैसे जागा जब भगवान ने खुद की स्मृति से अवगत कराया कि तुम क्या समझ रहे हो, गलत सोच पे पड़े हुए हो। इसलिए कहते हैं चेंजिंग द फेस इज नॉट इम्पॉर्टेंट बट फेसिंग द चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम अपने चेहरे को क्यों बदले में हम जो भी आता है, समस्याएं जो भी आती है हमारे सामने, उसे ही बदल डालें। बहुत अच्छी हिस्ट्री में से एक घटना याद करने योग्य है। मदन मोहन मालवीय जी का नाम तो हम सबने सुना है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के स्थापनकर्ता। जब उन्होंने संकल्प लिया कि मुझे एक हिंदू यूनिवर्सिटी स्थापन करना है, तो यूनिवर्सिटी स्थापन करना तो कोई छोटा मोटा काम तो नहीं था। करोड़ों में पैसे चाहिए, उनके पास तो था नहीं। तो सभी उनके एक फ्रेंड्स ग्रुप बना और सभी ने सोचा कि जो भी डोनर्स है बड़े बड़े, उनके पास, दानियों के पास जाएंगे और हम पैसे इकट्ठे करेंगे। ऐसे में उनके किसी फ्रेंड ने बता दिया कि हैदराबाद के निजामा जो है वो भी बहुत बड़ा दानी है, खुले दिल से दान करते हैं, तो उनके पास जाओ, वो जितने चाहे आपको पैसा दे देंगे। मालवीय जी भी आगे पीछे नहीं सोचे। जब वो फ्रेंड ने कह दिया, इन्होंने भी हाँ कर लिया और 4-5 मित्र मिलके चले गए मालवीय जी के साथ में निजामा से मिलने। जैसे निजामा जी के पास पहुंचे तो तभी खुशकराफत होने के बाद निजामा जी ने पूछा कि आप सब क्यों पधारे हो। मालवीय जी ने बोला कि हम लोग ऐसे एक एम लेके चल रहे हैं, बनारस में एक हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रहे हैं। हम आपसे दान की या डोनेशन की एक्सपेक्टेशन से आए। निजामा ने एकदम से कहा, ये आप कैसे सोच सकते हो, मैं हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए दान दूंगा? आपने ऐसे गलत कैसे सोच लिया? ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तो एक कौड़ी का भी दान इसके लिए नहीं दूंगा, चले जाओ यहां से। लेकिन मदन मोहन मालवीय जी इतने स्ट्रॉन्ग, दृढ़ संकल्प से गए थे। एक कदम आगे रखने के बाद पीछे हटने का उनके हिस्ट्री में तो था ही नहीं। तो उन्होंने कहा, निजामा जी हम तो आए ही है लेने, तो लेके ही जाएंगे। और निजामा कहे मैं तो देने से रहा, तो कशमकश चला। लेकिन निजामा बहुत क्रोधित हो गए, इतने क्रोधित हो गए तो उन्होंने अपने पैर में से एक जूता निकाला और फेंक दिया। कहने लगा, यही मेरी डोनेशन है, लेके जाओ, जो भी करना है करो। सोचिए सिचुएशन, सोचिए अगर कोई भी आप में से उधर होता ऐसे सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में, तो क्या करते? इंसल्ट फील करते, अरे हम क्यों आ गए यहाँ, हमको पहले सोच के आना चाहिए था, हम नहीं आते तो अच्छा था, हम इतने बुद्धू हो गए थे, हमको ऐसे कैसे सोच नहीं आया, ऐसे अपने आप को कोसते हैं ना। लेकिन
मालविया जी थे। उन्होंने जो जूता निजामा ने फेंका उसे उठाया और हाथ में पकड़कर हाथ जोड़कर विनती की कि धन्यवाद निजामा जी, आपने दे दिया, लेकिन एक जूता तो आपने दे दिया, दूसरा अपने पास रख के भी क्या करोगे, वो भी दे दीजिए। निजामा को और गुस्सा है और क्रोधित हो गए और दूसरा भी फेंक दिया। तो बस दोनों जूते ले लिए निजामा जी के और बाहर आ गए मालविया जी। जैसे बाहर आए, निजामा के पैलेस के सामने जो चौराहा था वहां पर खड़े हो गए। चौराहे के बीच खड़े होकर अनाउंस करने लगे कि निजामा के जूते नीलामी के लिए है, जिसको चाहिए वो ले सकता है, बस शुरू 10,000 से करेंगे। ऐसे उन्होंने पहला 10,000 नीलामी का अनाउंस कर दिया कि निजामा के जूते, माननीय हैदराबाद के बहुत बड़े दानी दिलवर निजामा के जूते नीलामी पे। बस लोग इकट्ठे हो गए, सब आवाज देने लगे, बोली लगाने लगे। ये आवाज अंदर महल में बैठा निजामा के पास भी पहुंच गया। निजामा जी चौंक गए, ऐसे कैसे हो गया? अगर मेरे जूते कोई कम दाम में ले लेता है तो मेरे इंसल्ट हो जाएगा। ऐसे सोचकर निजामा जी ने अपने एक आदमी को भेज दिया और ये कहला के भेजा कि जो भी बोली लगाता है उससे कुछ ज्यादा ही आप बोली लगाना और ज्यादा से ज्यादा बोली से वो खरीद लेना, क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए। माननीय निजामा जी की जूते कई लाखों में नीलाम हो गया था, जिसके पैसे खुद निजामा ने भरा और मालविया जी के पास यूनिवर्सिटी के लिए बहुत रकम आ गया। बहुत सुंदर हिस्ट्री में से एक एग्जाम्पल है। पहले भी आत्मा का अस्तित्व था, आगे भी आत्मा का अस्तित्व रहेगा। मारने से आत्मा मरता नहीं है, या हम समझते हमने मार दिया, ये भी गलत है, क्योंकि आत्मा तो अविनाशी है। इस अविनाशत्व से क्या होगा, बहुत अच्छी बात एक यहाँ स्पष्ट होने जा रही है। जब मैं अविनाशी हूं, देखिए आप सबने महाभारत में अभिमन्यु की किस्सा तो सुने। अभिमन्यु जब अपने माता के गर्भ में थे तभी उन्होंने चक्रव्यूह की कहानी सुनी थी, है ना? कैसे सुना? क्योंकि वहां पर तो इतना छोटा सा शरीर होगा ना, छोटू बेबी का शरीर के इंद्रिय तो बढ़े नहीं है, तो सुना किसने? आत्मा ने, है ना? देखो, आत्मा के शरीर कितने भी छोटे क्यों ना हो, लेकिन आत्मा छोटा बड़ा नहीं होता है। जब हमें ये पता चलता है तब देखो हमारे जिंदगी में कितना महान परिवर्तन हमें नजर आता है। आजकल हम क्या कर रहे हैं? हम कहते हैं हमारे बच्चे हमारी बातें नहीं सुनते हैं, पता नहीं कितने देर तक टीवी देखते हैं, इंटरनेट पे पड़े रहते हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, पता नहीं क्या क्या कंप्लेंट्स है माँ बाप के ना। लेकिन इन सब चंचलता का कारण क्या है, कहाँ से आया? अगर हम ये सोचेंगे कि माँ बाप और बच्चों के बीच में एक टेलीपैथी है ना, उस टेलीपैथी को अगर हम समझेंगे कि बच्चा जब पेट में था तब माँ ने क्या खाया, क्या सोचा, क्या देखा, कौन सा विचार किया, उन सब का प्रभाव बच्चे पर हुआ है। तो अभी अगर बच्चे को बदलना है तो माँ बाप को भी अपने विचारों को बदलना होगा, क्योंकि विचार शाश्वत है, विचार सत्य है, विचार अविनाशी है। क्योंकि मेरे साथ, मेरे विचारों के साथ मेरे पूर्ण प्रभाव मेरे साथ चलता है। आत्मा के अविनाशत्व से ये तो स्पष्ट हो जाता है, जिसको हम छोटू बेबी समझकर पता नहीं उसके सामने कुछ भी कह देते हैं। लेकिन बेबी छोटा है शरीर से, लेकिन आत्मा तो ऐसे ही है। जो भी बात हमने उसे कह दी तो अपने साथ लेकर चलेगा, बड़ा होने के बाद उसी का रिएक्शन करेगा। छोटू बेबी से याद आया, इस जिंदगी की रास्ते में हम लोग बहुत लोगों से मिलते हैं। तो ऐसे मेरा मुलाकात एक 5 साल के बच्चे से हुआ। 5 साल का बच्चा अभी ठीक ठाक बोलना ही सीखा था। वैसे है वो मुसलमान जन्म से, मतलब माँ बाप मुसलमान है, लेकिन मैं आपको एक बहुत अच्छी सच्चाई बताने जा रही हूँ। वो बच्चा 100% भगवद गीता का 700 श्लोक कंठस्थ बोलता है।
इतने स्पष्ट शब्दों में बोलता है, एक प्रोनाउंसिएशन भी गलत नहीं बोलता। तो बताइए कहाँ से आया? माँ बाप ने तो नहीं सिखाया, सीखने का उम्र भी नहीं है, 700 श्लोक, लेकिन वो बोलता है। कहाँ से आया? कहेंगे पिछले जन्म से ले आया। तो किसने ले आया? क्लियरली अंडरस्टूड है, पिछले जन्म से आत्मा के साथ ही तो संस्कार आया। हम ये बात यहाँ पर ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि जो हम कल से भी सुनते आए, आत्मा अविनाशी है, आत्मा अमर है, आत्मा सनातन है। अविनाशी, अमर, सनातन, सत्य, नित्य, प्रकाश स्वरूप आत्मा में अनेक जन्मों की यादें भरी हुए हैं, और जो कर्म हम करते हैं वो यादों के रूप में या संस्कारों के रूप में हमारे में ही समाकर हमारे साथ चलता है। इसलिए प्लीज अटेंशन, जो भी हम करते हैं यूं ही कर दिए नहीं, कुछ बोल दिया नहीं मैं अपनी शब्द वापस ले लेता हूँ, ये कभी नहीं हो सकता। एक बार बोल दिए तो रिकॉर्ड हो गया, एक बार कह दिए रिकॉर्ड हो गया, एक बार कर दिए रिकॉर्ड हो गया, वो हमारे अंदर भर गया। इसलिए जब गीता ज्ञान गीताचार्य, गीता ज्ञानदाता अर्जुन को देते हैं तो ये समझाते हुए, जो तुम सोच रहे हो ये तुम्हारे संस्कार नहीं है, तुम तो परंतप हो, तुम तो गूढ़ाकेश हो। ये जागृति दिलाते हैं कि तुम एक ऐसा सनातन सत्य हो, तुम्हारे अंदर सब कुछ है, जागो, उत्तिष्ठ, जागृत, जिससे आत्मशक्ति जग जाएगी। जब आत्मशक्ति जग जाएगी तो कोई भी कंफ्यूजन, दुविधा रहेगी ही नहीं। आत्मा के अविनाशत्व से केवल अर्जुन को नहीं, कि आम आदमी जो आज का अर्जुन है, दुविधाग्रस्त है, उसको भी बहुत सारे फायदे हैं। हर वक्त जो भी हम कर्म करते हैं, सोचते हैं या बोलते हैं, उसके ऊपर हमारा पहले से ज्यादा अटेंशन जरूर रहेगा इससे। ओम शांति। मित्रों, किसी भी गुण को अगर हमें अपने जीवन में अपनाना है तो ज़रूरत है कि हम उसके उपयोगिता को, उसके लाभ को समझें। आज यही हमारी श्रृंखला में दीदी जी ने हमें समझाया कि आध्यात्मिक जीवन का फाउंडेशन ही है आत्मनिश्चय होकर किसी भी गुण को अपने जीवन में धारण करना। मात्र आत्मिक शांति ही मित्रों हमें अपने जीवन में व्यर्थ बातों से, नेगेटिव बातों से इतना दूर कर देगी कि हमें लगेगा कि हमारे जीवन में जैसे एक अद्भुत शांति आ गई है। हमारा पूरा जीवन मित्रों इतना अद्भुत डिवाइन इंटॉक्सिकेशन से भर जाएगा, और इसका कारण ही ये है क्योंकि हमारी मनसा, हमारी वाचा और हमारे कर्म तीनों ही शुद्ध, सात्विक और लोक कल्याण अर्थ होंगे। आप ही बताएं मित्रों, क्या हम ये नहीं चाहते कि हमारा जीवन हर पल सुखों से भरपूर हो? क्या इसी उम्मीद के साथ हम नहीं जी रहे हैं? तो आइए इसी संकल्प के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपना जीवन आध्यात्मिक आनंद से सराबोर करेंगे। हमारे YouTube चैनल गॉडलीवुड स्टूडियो को सब्सक्राइब करें और साथ ही हर नए वीडियो के अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें।